ट्रस्ट आपका है, आपके लोग ट्रस्ट में बैठे हुए हैं, रोज करोड़ों रुपया चुरा रहे हैं, राम को लाने के नाम पे वोट आप मांग रहे हैं, सब जगह जो है घूम घूम करके अपनी पीठ आप थपथपा रहे हैं, और जब आप चोरी का मामला आ रहा है तो आपको कांग्रेस याद आ रहा है। 1 मिनट हमारे हाथ में शासन प्रशासन दे दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी करेंगे, चोरों को पकड़ करके, छोटा चोर हो या बड़ा चोर हो, सारे डकैतों को पकड़ करके जेल में डालेंगे। आज इस देश की राजनीति क्रिस्टल क्लियर हो चुकी है, बिल्कुल साफ हो चुका है। सरेंडर करने वाले लोग एक तरफ है, लड़ने वाले लोग एक तरफ हैं। जिनको लड़ना है इस देश को बचाने के लिए, इस देश के किसानों, विद्यार्थियों, मजदूरों, महिलाओं, आदिवासियों, पिछड़ों, अति पिछड़ों, जिनको इस देश की पहचान से प्रेम है, जो इस देश के स्वाभिमान को बचा करके रखना चाहते हैं, जो एक अकाउंटेबल गवर्नमेंट चाहते हैं, जो चाहते हैं इंडिया एज ए नेशन स्टेट वो किसी के सामने सरेंडर नहीं करे, किसी भी विदेशी शक्ति के सामने सरेंडर नहीं करे, वो एक तरफ है, वो सड़कों पे हैं, वो रास्तों पे हैं, वो संघर्ष कर रहे हैं। बाकी राजनीति में हर कोई स्वतंत्र है, कौन किससे मिल रहा है, कौन किसके साथ जुड़ रहा है, ये उनकी राजनीतिक स्वतंत्रता है। लेकिन देश आज इस बात को देख रहा है कि चाहे मामला धर्म का हो, शिक्षा का हो, विकास का हो, पेट्रोल का हो, किसी भी जनता से जुड़े हुए विषय को आप उठा करके देख लीजिए, यह सरकार हर मोर्चे पर फेल है, और इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी एक निर्णायक मुकम्मल लड़ाई की ओर अग्रसर है। जो भी साथी हमारे साथ इस लड़ाई में साथ चलना चाहते हैं उनका तहे दिल से स्वागत है, और जो साथी इस लड़ाई में नहीं चल पा रहे हैं उनका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया है। ये तो जांच में पता चलेगा ना। चोर कहेगा कि हम एसआईटी पे ही तो सवाल उठाया है। एसआईटी के जो पदाधिकारी हैं उनके ऊपर फॉर्जरी का केस है। अब आप मुझे बताइए, चोर के भरोसे कोतवाली रहेगी, बिल्ली के भरोसे दूध की रखवाली होगी? यही तो प्रश्न पूछ रहे हैं। एसआईटी के जो पदाधिकारी हैं, चीफ हैं, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, उनके ऊपर फॉर्जरी का केस चल रहा है। और वही उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है एसआईटी बनाया है। उसी उत्तर प्रदेश सरकार जो भाजपा की सरकार है, उसी से ये जुड़े हुए सारे लोग हैं। चंपत राय कौन है, ट्रस्ट कौन बनाया? और आप राम मंदिर का इतिहास उठा करके देख लीजिए, जिन धर्माचार्यों ने आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के दखल का विरोध किया, उनको एक एक करके इस प्रोसेस से बाहर कर दिया गया, उनको निकाल बाहर किया गया। इसका मतलब ये लोग अपनी राजनीति के लिए हमारे धार्मिक पहचान पे, हमारी आस्था पे, हमारी धर्म और संस्कृति पे कब्जा जमा रहे हैं। और चोर जो है वही निगरानी करेगा, चोर ही जो है उसी के भरोसे चौकीदारी रहेगी। बीजेपी की सरकार है यूपी में, यूपी सरकार ने ही एसआईटी बनाई है, और उस एसआईटी के पदाधिकारी के ऊपर फॉर्जरी का मामला चल रहा है। तब आप कह रहे हैं कि हम एसआईटी पे भरोसा दिखाएं? इसीलिए हम कहते हैं कि जिस सुप्रीम कोर्ट के आदेश से राम मंदिर का निर्माण हुआ है, उसी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच होनी चाहिए। सीधी सी बात है। एक तबका जो है वो इसका विरोध कर रहा है, कह रहा है कि ये गलत हुआ, चोरी डकैती से भी ये ऊपर है, राम मंदिर में जो चोरी हुई। लेकिन एक तबका जो है वो कह रहा है कि इसको धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए, इंसान में खामी होती है, ना कि धर्म या मंदिर में। नहीं, बड़ी अच्छी बात है, सुनने में कितना अच्छा लगता है। लेकिन जो लोग ये सरकार के पक्ष में तर्क दे रहे हैं, हो सकता है उनको ईडी से डर लग रहा हो। अब आप देख लीजिए ना, जो थोड़ा सा सरकार के ऊपर व्यंग करते हैं उनके घर पे ईडी चली जाती है। तो जो ये अभी गोल गोल गाल बजा रहे हैं, हो सकता है कि उनको ईडी से डर लग रहा हो। सीधी सी बात है, चोरी हुई है मंदिर में, महापाप हुआ है। उस चोरी के जो दोषी हैं, जो चोर हैं, उनको पकड़ा जाना चाहिए। इसमें क्या लाग लपेट है, क्या इफबट है इसमें? सीधी सी बात है। पेट्रोल की बात की है तो अब सीबीएफसी और सेंटर के द्वारा उस पर भी कंट्रोल आ रहा है कि हम क्या देखेंगे। लेटेस्ट डायरेक्टिव अभी कुछ मिनट पहले आया है कि ओटीटी पे रिलीज होने वाली प्लेटफॉर्म जिनको लिबर्टी थी, अब वो भी नहीं रहेगा क्योंकि उनको सर्टिफिकेट मैंडेटरी। तो अब वो भी बताएंगे कि हमें क्या देखना चाहिए। वो तो तय कर ही रहे हैं कि आपको क्या देखना चाहिए, आपको क्या पहनना चाहिए, आपको क्या खाना चाहिए, आपको कैसे पूजा करनी चाहिए, आपको कैसे भगवान को मानना चाहिए, सब कुछ वही तय कर रहे हैं। देखिए, लोकतंत्र को इन लोगों ने पिछले 12-13 सालों में
तमाशा बना दिया है। वक्त आ गया है कि लोकतंत्र के इन लुटेरों को, धर्म के और आस्था के इन लुटेरों को, पेट्रोल में एथनॉल मिलाने वाले चोरों को और पेपर चुराने वाले, वोट चुराने वाले इन चोरों को मुकम्मल जवाब दिया जाए। वो तो देखिए, हम तो सुप्रीम कोर्ट से जांच की मांग कर रहे हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट को जो उचित लगता है वो सुप्रीम कोर्ट करें। अच्छा, बाकीपुर की बात पटना में करेंगे। आज जो है चढ़ावा चोरी की बात करते हैं, और वो तो गनीमत है कि राम मंदिर की चोरी के लिए नेहरू जी को जिम्मेवार नहीं ठहराया गया। बहुत सारे कुतर्क आने बाकी हैं, ये तो आपने नया सुनाया है। मैं तो रोज़ स्क्रॉल करके ढूंढता हूँ कि कोई बीजेपी का समर्थक ये क्यों नहीं बोला कि राम मंदिर में चोरी के लिए नेहरू जी जिम्मेवार हैं। इसका कोई मतलब है? सरकार आप चला रहे हैं, ट्रस्ट आपका है, आपके लोग ट्रस्ट में बैठे हुए हैं, रोज़ करोड़ों रुपया चुरा रहे हैं, राम को लाने के नाम पे वोट आप मांग रहे हैं, सब जगह जो है घूम घूम करके अपनी पीठ आप थपथपा रहे हैं, और जब आप चोरी का मामला आ रहा है तो आपको कांग्रेस याद आ रहा है। 1 मिनट हमारे हाथ में शासन प्रशासन दे दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी करेंगे, चोरों को पकड़ करके, छोटा चोर हो या बड़ा चोर हो, सारे डकैतों को पकड़ करके जेल में डालेंगे। देखिए, इंडिया गठबंधन एक लार्जर पॉलिटिकल इशूज पे बना है। वो इशूज आज है, आपको लगता है नेशनल नहीं है? अच्छा प्रश्न पूछ लीजिए, मुझे जवाब दे लेने दीजिए, ठीक है। वो लार्जर इशूज पे बना हुआ है। बाकी जो मुद्दे होते हैं उन मुद्दों पे कार्यक्रम करना, आंदोलन करना, राजनीति करना, उसके लिए सारे जो है राजनीतिक दल स्वतंत्र हैं। और पार्लियामेंट में कोई चीज़ कैसे बनेगा, कैसे आगे बढ़ेगी, क्या इशू रेज किया जाएगा, वो पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करती है। आज तो हम आपके बीच में एक बहुत ही ज़रूरी और शर्मनाक विषय लेकर के आए हैं। आप मुझे सोच करके बताइए, मंदिर में चोरी हो जाना, इससे बड़ा भी कोई पाप है क्या? और ये पाप जब हुआ है तो पापियों को पकड़ा जाना चाहिए ना। आज तो यही विषय है, और हम आपके माध्यम से देश की जनता से यही अपील करते हैं कि राम के नाम पर चोरी करने वाले, आपके आस्था के साथ धोखाधड़ी करने वालों को पहचानने का वक्त है, और जो आपकी आस्था के साथ खेल रहे हैं उनको जवाब देने का वक्त है। यानी एक तरह से ये माना जाए कि कांग्रेस अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूं। मेरे ख्याल से आपके पहले राउंड के सवाल का जवाब मैंने दे दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।